Dear students, today we are going to start chapter number 4. Name of the chapter number 4 is Ratio, Proportion and Unitary Method. In this very chapter, we have to study about three things: ratio, proportion and unitary method. These three terms आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। यह तीनों टर्म जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए तीनों को एक ही टॉपिक के अंदर में पढ़ने के लिए दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेशियो। नाउ सी हेयर देयर आर टू स्टूडेंट्स नेम्ड रोहन एंड सोनल। एक रोहन है और एक सोनल है। ये रोहन है देखो, और ये सोनल है। अब रोहन जो बोल रहा है, सी हेयर रोहन इज सेइंग आई हैव 15 स्टम्प्स, मेरे पास 15 टिकट्स हैं, राइट। एंड सोनल इज सेइंग आई हैव 10 स्टम्प्स। सोनल के पास 10 स्टम्प्स हैं, रोहन के पास 15 स्टम्प्स हैं। अगर दोनों के पास कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि किसके पास अधिक है, तो बड़े आराम से आप कह देंगे कि रोहन हैज़ मोर स्टम्प्स, राइट। दोनों को कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो हम लोग बड़े आराम से कह देंगे रोहन हैज़ मोर स्टम्प्स, राइट। तो यह जो हम लोग कंपेयर करते हैं, हेयर वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट वेरी थिंग, और वह कंपेयर करने का दो तरीका दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज, पहला जो आपका दिया गया है, फर्स्ट वन इज बाय फाइंडिंग डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस पता कर लीजिए। रोहन के पास 15 है, सोनल के पास 10 है, तो 15 - 10 5। हम लोग बड़े आराम से कंपेयर कर देंगे, दोनों को कहेंगे कि सोहन हैज़ 5 मोर स्टम्प्स। सोहन हैज़ 5 मोर स्टम्प्स। सोहन के पास 5 स्टम्प्स अधिक है। यहाँ पर जो हमने कंपेयर किया, दोनों का डिफरेंस निकाल के, राइट। एक दूसरा तरीका है कंपेयर करने का, दोनों नंबर को एक दूसरे को डिवाइड करके, राइट। सेकेंड मेथड इज बाय डिवाइडिंग नंबर्स। नंबर को डिवाइड कीजिए, करें। देखिए तो जरा सा, पहला दिया हुआ है रोहन का कलेक्शन का जो स्टम्प है रोहन का, दैट इज 15। और दूसरा दिया हुआ है सोनल का जो कलेक्शन है दैट इज 10। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के लिए जानते हैं हम लोग ऐसे बाय लिखते हैं। एक तो लिखेंगे, कह देंगे कि डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल राइट 15 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा तरीका जो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 15 बाय 10 वी यूज टू राइट। तो वही जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। हमने लिखा रोहन कलेक्शन इज 15, सोनल कलेक्शन इज 10। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया बाय करके, राइट। तो हो गया 15 बाय 10। अब ये 15 बाय 10 है, आप कैंसिल करने सीख चुके हैं। इसको लोवेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करने सीख गए हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू 3 बाय 2। कह देंगे सर यहाँ कैसे कंपेयर करेंगे? देन सी हेयर, अगर आपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखा, आप यह पढ़ चुके हैं कि लोवेस्ट फॉर्म इज इक्विवेलेंट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म जो होता है वह इक्विवेलेंट ही होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म है। इट मीन दैट 15 बाई 10 इक्वल टू 3 बाई 2। अभी तो आप कह रहे थे कि सोनल के पास 10 है और रोहन के पास 15 है। हमने उसको लोवेस्ट फॉर्म में 3 बाई 2 लिखा है, तो हम लोग इसको यह कह देंगे, अगर सोनल के पास 2 है तो रोहन के पास 3 है। सोनल के पास अगर 2 है, रियली में 10 है और उसके पास 15 है, लेकिन हम लोग इसको कहेंगे कि अगर सोनल के पास 2 है तो रोहन के पास 3 है, राइट। एंड वी यूज टू राइट रोहन कलेक्शन इज 3 बाई 2 टाइम्स कलेक्शन ऑफ सोनल। सोनल का 3 बाई 2 मीन्स 1.5, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। इट मीन दैट रोहन कलेक्शन इज 1.5 टाइम्स द कलेक्शन ऑफ सोनल। रोहन का कलेक्शन सोनल के कलेक्शन का 1.5 गुना है, राइट।
इस तरीके से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इस तरीके के कंपेयर करने के मेथड को कहते हैं रेशियो, राइट। हम लोग कहते हैं रेशियो एंड वी यूज टू राइट कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। इट मीन दैट 15 डिवाइडेड बाय 10 हमने लिखा, यह मेरा क्या है, रेशियो है। और इसी को कट करके हमने 3/2 लिखा, ये क्या है, रेशियो है, राइट। अब जरा सा देखिए रेशियो को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। देन वी यूज टू से वी डिनोट रेशियो बाय दिस साइन। वी डिनोट रेशियो बाय दिस साइन, 2 डॉट लगातार ऊपर नीचे 2 डॉट देते हैं। तो 3:2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू 3:2, राइट। विल बी इक्वल टू 3:2। इट मीन दैट वी कैन राइट 15/10 इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 3:2, 3:2, राइट। Now see here, नाउ सी है, हमने रेशियो लिखा 3:2, 3/2 मीन्स 3:2, राइट। हमने 3/2 लिखा मीन्स 3:2। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, देन सी है, वी रीड इट एज 3:2। वी रीड इट एज 3:2, 3:2। सी है 3:2, 3:2। इन द रेशियो मीन्स हम लोग लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे रेशियो 3:2, राइट। तो यह जो 3:2 लिखा मीन्स 3/2 मीन्स 3:2। और इसको पढ़ते कैसे हैं, 3:2, 3:2, राइट। अब ये जो 3:2 आपका आ रहा है, 3:2 जो है आपका, उसमें 3 और 2 जो है, दीज 3 and 2 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो, रेशियो के टर्म्स कहलाएंगे, राइट। तो जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला है जो यहाँ पर 3 है, दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म। और नीचे वाला जो कि 2 है, दैट इज सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का एक और नाम है एंसेडेंट, राइट। मीन्स फर्स्ट टर्म को हम लोग जो ऊपर वाला है उसको न्यूमरेटर भी कहते हैं, मीन्स न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड एंसेडेंट। वेयर एज नीचे वाला जिसको हम लोग सेकेंड टर्म कह रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉन्सेक्वेंट, दैट इज नोन एज कॉन्सेक्वेंट। इट मीन दैट इफ यू हैव 5/7, it mean that its ratio form will be 5:7। इसको पढ़ेंगे कैसे, 5:7, 5:7। First term will be 5, second term will be 7. It means that first term is also known as antecedent. Antecedent means antecedent is 5 and consequent means second term is 7, right? Now see here, it means that अगर आपको 3/2 बाय के फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको कहेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन ऐसे दिया हुआ है तो इसको कहेंगे, वी विल यूज टू से रेशियो फॉर्म, राइट। नाउ सी here, see here, some examples are given here.
यहाँ पर जो है पहला है फ्रैक्शन के फॉर्म में, दूसरा है रेशियो के फॉर्म में, तीसरा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और चौथा है कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। देन फर्स्ट इज 14:16। इसको रेशियो में क्या लिखेंगे, 14:16 और पढ़ेंगे 14:16। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो तो दोनों से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 2 7 जा 2 8 जा मीन्स 2 7 जा 2 8 जा मीन्स इट विल बी इक्वल टू 7/8। 7/8 और 7/8 को रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 7:8। 7:8 इसको पढ़ेंगे कैसे, 7:8। 7:8 राइट। सी अनदर एग्जाम्पल 100/40। 100/40 इसको रेशियो में क्या लिखेंगे, 100:40। 100:40 राइट। इसको कट करो तो जरा सा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए 140 10 कैंसल। नाउ इट हैज बिकम 10/4। 10/4 5 2 जा 2 2 जा मीन्स 5/2। 5/2 तो इसको रेशियो के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 5:2। वी विल राइट इट एज 5:2। इसको पढ़ेंगे क्या, 5:2 राइट। 2 more एग्जाम्पल्स आर गिवन है, या 2 और एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा राइट। नाउ कम ओवर, रिमेंबर कुछ याद रखने लायक बातें। ऑलवेज कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। फर्स्ट वन इज इट इज गिवन दैट while forming a रेशियो बनाने के समय the two quantities compared should be expressed in the same unit। ऑलवेज जो है हम लोग इसको सेम यूनिट में लिखेंगे राइट। ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग यूनिट में लिखेंगे। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, एक है 2 मीटर और दूसरा है 75 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं लिख देंगे कि 2:75। दोनों को सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, या नहीं तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान होता है। देन नाउ यू टेल मी हाउ मेनी सेंटीमीटर्स विल बी देयर इन 2 मीटर। देन 200। देन 200 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे, 200:75 right। it means that it should be 200 centimeter ratio 75 centimeter। number 2, the names unit of the two quantities should not be used in ratio। हम लोग यूनिट को जनरली नहीं लिखते हैं, जब रेशियो में लिखने लगते हैं, दोनों का सेम रेशियो होता है, हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, उसके पीछे रीजन देखो। लेट अस सपोज योर रेशियो इज 3 मीटर रेशियो 2 मीटर। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 मीटर। जब बाय में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 मीटर/2 मीटर। मीटर कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा 3/2। इट मीन दैट 3:2 राइट। इसी चलते जो हम लोग, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाता है इसलिए हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं राइट। बट ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, दोनों को हम लोग सेम यूनिट में कर देंगे, दोनों को हम लोग सेम यूनिट में कर देंगे, उसके बाद ही लिखेंगे राइट। टू क्वांटिटीज कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम काइंड, दोनों सेम तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लो जो दिया हुआ है, ₹20 एंड 5 एप्पल्स। 1 रुपीज़ है, 1 एप्पल है, इसका रेशियो निकालें। नहीं, रेशियो ऑलवेज जो है, क्योंकि कंपेयर ना करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, तो रुपया और एप्पल में क्या कंपैरिजन है, देयर इज नो कंपैरिजन। इसलिए हम लोग ऐसे चीज़ का रेशियो नहीं निकालते हैं, सेम वाले क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं राइट। रेशियो, नेक्स्ट वन इज रेशियो शुड बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने यहाँ लिखा जरूर, लेकिन फिर हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इम्पोर्टेंट। ऑलवेज ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं कि 3:2 है तो आगे चल करके 2:3 लिख देंगे, कहेंगे सर वही तो है, 3 और 2 ही तो है। नो, देयर इज ग्रेट डिफरेंस। 3:2 में 3 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा,
और 2:3 में 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, लेकिन आपने जो बाद में लिखा उसका न्यूमरेटर ही छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, राइट। इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग टर्म कौन, फर्स्ट टर्म कौन टर्म, उसको केयर करेंगे हम लोग, राइट। Now come over note. See here. A ratio gives the relative size of two quantities and not the actual amount of the two quantities. यह जो रेशियो बताता है, एक्चुअल अमाउंट नहीं बताता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था रोहन कलेक्शन बाय सोनल कलेक्शन इज इक्वल टू 15/10 एंड विच इज इक्वल टू 3/2। जब आपने 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, लोवेस्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोहन के पास 3 स्टंप है और सोनल के पास 2 स्टंप है। रियली में इसके पास 15 है और इसके पास 10 है, राइट। लेकिन इतना कह देंगे कि अगर इसके पास 2 है तो इसके पास 3 है, अगर इसके पास 2 गुना है तो इसके पास 3 गुना है, मीन्स 2 × 5 इक्वल टू 3 × 5। अगर इसके पास 5 का 2 टाइम्स है तो इसके पास 5 का 3 टाइम्स है, 15 है, और इसके पास 10 है। इट मीन दैट रेशियो जो बताता है दैट डज नॉट गिव एक्चुअल अमाउंट। रेशियो एक्चुअल अमाउंट नहीं बताता है, रेशियो बताता है रिलेटिव साइज, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताता है, राइट। नाउ कम ओवर एग्जाम्पल्स। सी एग्जाम्पल नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पेयर्स इन रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यह 2 क्वांटिटी आपको दिया गया है, आपको इसको रेशियो में लिखना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखिए तो क्या दिया गया है। योर फर्स्ट वन इज ए 4 मीटर लॉन्ग क्लॉथ्स एंड 2 मीटर लॉन्ग क्लॉथ्स। दोनों का सेम यूनिट में है। रेशियो हमको यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो केवल हम लोग नंबर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4:2 विच विल बी इक्वल टू 4/2। अब देखो तो क्या यह सिंपल फॉर्म में है, अगर लोवेस्ट फॉर्म में है, अगर नहीं लोवेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 विच विल बी इक्वल टू 2/1। इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू 2:1 which is this, right। come over another example। इसको देखो जरा, 150 kg एंड 120 kg। पहला 150 kg है और दूसरा 120 kg है। दोनों का सेम यूनिट है kg में, तो हमको यूनिट में बदलने का जरूरत नहीं है। तो हम जब रेशियो निकालेंगे तो हम लोग जो है यूनिट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 150 रेशियो 120 विल बी इक्वल टू, हम लोग रेशियो को क्या करते हैं, ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, तो हो गया ये 15/12। अब इसको कैंसिल करो तो 3 5 जा एंड 3 4 जा विच विल बी इक्वल टू 5/4। अब और कैंसिल होगा नहीं, अब कैंसिल नहीं होगा। इट मीन दैट सिंपलेस्ट फॉर्म लोवेस्ट फॉर्म विल बी 5/4। 5/4 मीन्स 5:4 विच इज सी है, राइट। नाउ गो टू नंबर सी। 12 लीटर एंड 9 लीटर। देख लो दोनों लीटर में ही है, सेम यूनिट में है, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 12/9। अब बता दो तो जरा सा, सिंपल फॉर्म में है, 12 रेशियो 9 को हमने लिखा 12/9। नाउ टेल मी, इज इट इन लोवेस्ट फॉर्म? देन वी कैन से नो, इट इज नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैंसिल करो, 3 3 जा 3 4 जा, सो इट विल बी इक्वल टू 4/3। देखो तो और कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होगा। देन वी विल राइट 4:3, 4:3, राइट। नाउ सी हियर वन मोर थिंग इज गिवन हियर, द यूनिट। रिमेंबर में देखो एक चीज दिया गया है, द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम। यूनिट सेम होना चाहिए,
यूनिट जो है ना सेम होना चाहिए। वाइल कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर जाने जा रहे हैं तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम लोग तो इसको पढ़े ही हैं कि यूनिट शुड बी सेम, राइट। नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल। योर सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड द रेशियो ऑफ 3 kg टू 250 ग्राम। देखिए जरा ध्यान से, एक जो है 3 kg है और एक 250 ग्राम है। इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। देन कहेंगे यस निकाल सकते हैं, बट पहले हम लोगों का दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। एक केजी में है, एक ग्राम में है। तो हम लोग क्या करें, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें या ग्राम को किलोग्राम में? तो बेटर कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। देन टेल मी हाउ मेनी ग्राम्स विल बी देयर इन 3 किलोग्राम? देन वी कैन से 3000। इट मीन दैट योर रेशियो विल बी, तो आप जब 3000 कर दो तो सेम यूनिट में हो जाएगा, यूनिट लिखने का जरूरत नहीं। देन वी विल राइट 3000 रेशियो 250। अब हम लोग इसको बाय में लिखेंगे 3000 बाय 250। अब बता दो क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 0 0, राइट। 5 5 जा 65 जा, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। So it is equal to 12 by 1, which will be equal to 12 ratio 1. सीधी आंसर 12 रेशियो 1 देखो दिया हुआ है ना, 12 रेशियो 1, राइट। नाउ गो टू एग्जाम्पल नंबर 3। मिस्टर गुप्ता अर्न्स रुपीज 4500 इन अ मंथ। मिस्टर गुप्ता जो हैं वो महीने में कमाते हैं 4500। ही स्पेंड्स रुपीज 3600 और वह 3600 खर्च कर देते हैं। एंड सेव्स द रेस्ट, और जो बाकी बचा उसको बचा लेते हैं। तो पहले तो हो जाएगा भाई, अर्निंग कितनी हो गई 4500, खर्च कितना किए 3600, तो सेविंग कितना हुआ, बचत कितना हुआ, दिस माइनस दिस। सो सेविंग विल बी 4500 माइनस 3600, राइट। तब कितना होगा 900 का सेविंग हो गया। याद रखना, सेविंग 900 का हो गया, बचत 900 का हो गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स सेविंग इज ऑफ 900, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ अर्निंग टू एक्सपेंडिचर। अर्निंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालिए। अर्निंग मीन्स कमाई जो हुआ, एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्चा हुआ। सो वी कैन राइट अर्निंग बाय एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, अर्निंग कितना था 4500, एक्सपेंडिचर कितना था 3600। इसी का रेशियो निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 2020 कैंसिल कर दो, हो गया ये 45/36। अब देखो तो क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं, कैंसिल करो। 9 4 जा 9 5 जा, मीन्स इट इज इक्वल टू 5/4। अब लोवेस्ट फॉर्म में है कहीं? यस। सो इट्स रेशियो फॉर्म विल बी 5/4, राइट। इट्स लोवेस्ट फॉर्म विल बी 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो तो पहला का आंसर है 5/4, राइट। नाउ कम ओवर बी, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। खर्चा और सेविंग का रेशियो निकालिए। मीन्स एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना था, मतलब खर्चा 3600 और सेविंग कितना है 900। पहले कैंसिल करो, 0 0 0 0 इक्वल टू 36/9। अब देखो तो क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है? नो। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, विच इज इक्वल टू 4/1। सो इट्स रेशियो फॉर्म विल बी 4/1। देखो 4/1, राइट। Likely in C we have to find saving to earning.
सेविंग कितना किया 900 है, अर्निंग कमाया कितना 4500, मीन्स 900 बाय 4500, उसको आप निकाल जाएंगे, राइट। नाउ कम ओवर वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 पर आइए जरा। सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो फर्स्ट वन इज 3/5, तो इसको क्या लिख देंगे? अगर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट कर दो, नहीं तो ऐसे लिख दो 3/5। B 13/19 will be equal to 13/17. C 49/36, 49/36, राइट। फर्स्ट टर्म 49 हो जाएगा ऊपर वाला, सेकेंड टर्म 36 हो जाएगा नीचे वाला, राइट। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व। नंबर डी, वी शुड राइट 1000 रेशियो 537। नंबर ई 91 रेशियो 92। नंबर एफ 1 रेशियो 49। नाउ कम ओवर जी। जी केवल 15 है, तो केवल 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/1, विच विल बी इक्वल टू 15/1, राइट। एंड एच इज योर 42/13, मीन्स वी कैन राइट 42/13, राइट। Now come over question number 2. See question number 2. Find the ratio of the shaded region to that of the whole region. फिगर में देखिए ध्यान से, शेडेड वाले फिगर कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो शेडेड बाय टोटल का हमको निकालना है। तो टोटल कितने हैं देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। टोटल कितने हैं 7, और शेडेड कितने हैं तो 1 1 2 3 4। तो हमको निकालना है शेडेड टू होल। ऊपर में शेडेड होना चाहिए, नीचे होल होना चाहिए, मीन्स वी विल राइट 4/9, विच विल बी इक्वल टू 4/9, राइट। इन द सिमिलर मैनर वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी। पहले होल निकाल दो, होल वाला हमको नीचे लिखना है, शेडेड ऊपर लिखना है, तो बाय कर दिए। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमको नीचे लिखना है 8, और शेडेड कितने हैं 1 2 3, मीन्स 3/8, सो इट विल बी इक्वल टू 3/8, राइट। नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर 3। सी दिस वेरी क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो में दिया हुआ है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स कैंसल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये देखिए 36 मीटर टू 16 मीटर, यूनिट इज सेम, यूनिट में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, दोनों सेम यूनिट में है, तो केवल नंबर लिखेंगे। वी विल राइट 36/16। अब देखो तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है, नहीं है तो कैंसिल कीजिए, राइट। 8 2 जा 18 2 जा 36, और कैंसिल होगा, यस होगा। 4 2 जा 9 2 जा 4 2 जा 9 2 जा, और कैंसिल होगा तो नहीं होगा, मीन्स इट इज इक्वल टू 9/4, विच विल बी इक्वल टू 9/4, राइट। नाउ सी नंबर बी, ₹125 टू ₹35, दोनों रुपीज़ में है, सेम यूनिट में करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नंबर लिखेंगे। 125/35 कैंसिल होगा तो यस कैंसिल होगा। 7 5 जा 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 25 5 जा,
अब देखो तो और लोवेस्ट फॉर्म में है कि और कट का होगा, नहीं लोवेस्ट फॉर्म में है, सो वी विल राइट इट विल बी इक्वल टू 25:7, राइट। नाउ कम टू नंबर 3:4 इसमें तो यूनिट है ही नहीं, केवल नंबर है, हम लोग मजे से लिख जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 3/4 राइट। अब इसको कैंसिल करो तो देखो तो हो जाएगा 72 2 जा 116 2 162 2 जा, अभी और कैंसिल होगा 36 2 जा 81 2 जा, अभी और कैंसिल होगा तो यस 27 3 जा एंड 12 3 जा, और कैंसिल होगा यस 4 3 जा 9 3 जा, it means that it is equal to 9/4 which will be equal to 9:4, right। now come over D को देखो जरा सा, 65 बुक्स टू 91 बुक्स, दोनों सेम यूनिट में है, बुक्स है, तो हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे 65/91। अब जरा सा देखो तो कि क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है या कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा, कैसे 13 5 जा एंड 13 7 जा 5/7 which will be equal to 5:7, right। now see next E 125 to 1125 125 1125, या तो धीरे धीरे कैंसिल करते जाओ, नहीं तो एलसीएम लेकर के एक ही बार में कट कर दो, 5 से कैंसिल होगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 5 जा 25, राइट। 5 5 जा 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 45, 5 1 जा 5 5 9 जा 45, so it is equal to 1/9 which will be equal to 1:9, right। नंबर एफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन इज 45 आवर्स टू 36 आवर्स, आप सॉल्व कीजिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए पहले, फिर रेशियो के फॉर्म में इतना बाय इतना लिख दीजिए। फर्स्ट वन इज 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर, तो हमको अगर रेशियो में लिखना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो पहले सेम यूनिट में होना चाहिए ना, देखो तो सेम यूनिट में है, देन आंसर इज नो, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, दोनों को हम सेम यूनिट में पहले करेंगे, देन नाउ टेल मी किसको कन्वर्ट करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, देन वी कैन राइट 10 मीटर विल बी इक्वल टू 10 100 सेंटीमीटर, सो 10/10 100 विल बी इक्वल टू, कॉमन टर्म कैंसिल होगा, यस होगा 1/100, और कैंसिल होगा नो, इट विल बी इक्वल टू 1:100, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, रेशियो में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी। नाउ गो टू नंबर बी, 45 मिनट्स एंड 4 आवर्स, देखो तो दोनों सेम यूनिट में है, रेशियो निकालना है बट यूनिट इज नॉट सेम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेम यूनिट, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 4 आवर्स विल बी इक्वल टू 4 × 60 मिनट्स विच विल बी इक्वल टू 240 मिनट्स। अब हम लोग निकालेंगे यूनिट 40, अब सेम हम लोग रेशियो निकालेंगे 45/240, कैंसिल करो, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 5 8 जा, राइट, और कैंसिल होगा, देखो तो जरा सा, यस होगा, 3 3 जा एंड 16 3 जा, इट इज इक्वल टू 3/16, अब लोवेस्ट फॉर्म में हो गया है, सो इन रेशियो इट विल बी इक्वल टू 3:16, राइट। नाउ गो टू सी,
35 days एंड 3 weeks, एक डेज में एक वीक में है, वी कांट फाइंड रेशियो। पहले इसको आप जो है सेम यूनिट में कीजिए, तो वीक के डेज में कन्वर्ट कर दो। 3 weeks विल बी इक्वल टू 3 × 7 = 21 days। अब दोनों सेम यूनिट में हो गया, तो क्या लिखेंगे 35 days by 21 days। देखो तो लोवेस्ट फॉर्म में है, आंसर इज नो। 7 3 जा 7 5 जा 5/7। अब आ गया लोएस्ट फॉर्म में, आंसर इज यस। अब रेशियो में लिख दीजिए 5:7, राइट। नाउ गो टू नंबर डी, 2 डजन एंड 1 स्कोर। एक डजन में है, एक स्कोर में है, सेम यूनिट में नहीं है, फिर सेम यूनिट में लाएंगे। लेकिन हम लोग स्कोर को डजन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी, डजन को स्कोर में करने में प्रॉब्लम होगी। सीधी सी लिखो 2 डजन, 2 डजन इक्वल टू 2 × 12 = 24। 24 नंबर हो गया। एंड 1 स्कोर, एक स्कोर में 20 होता है 20। अब देखो दोनों नंबर आ गए, अब रेशियो निकाल दो 24/20। देखो तो सिंपल फॉर्म में है, देन आंसर इज नो। 5 4 जा 6 4 जा 6/5। अब देखो तो सिंपल फॉर्म में है, आंसर इज यस। सो वी विल राइट 6:5, राइट। नेक्स्ट नंबर ई एंड एफ। यहाँ पर रुपीज़ में है, पैसे में है, दोनों को सेम यूनिट में नहीं है, पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एंड नंबर एफ 4 kg एंड 250 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इन सेम यूनिट, ग्राम में दोनों को कर देना, राइट। ये 2 क्वेश्चन ई एंड एफ तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो इज ग्रेटर। कौन बड़ा है? तो पहला है 5:8, 5:8 मीन्स 5/8, और दूसरा है 4:5 मीन्स 4/5। अब बड़ा और छोटा कैसे हम लोग करेंगे? तो रेशियो को हमने बाय के फॉर्म में लिख दिया। कई मेथड्स हमने पढ़े हैं, कई मेथड्स पढ़े हैं हमने। क्या करेंगे, एक मेथड है कि इन दोनों को इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसको इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो। ये कितना आया 5 5 जा 25 और 8 4 जा 32। इसका ऊपर वाला से इससे जो इंटू कर रहे हैं उसको हम लोग इसके नीचे लिखते हैं, और इसके साथ इसका जो इंटू कर रहे हैं उसको इसके नीचे लिखते हैं। तो कौन बड़ा होगा? 32 इज बिगर, ऐसे देंगे। तो जब यहाँ साइन दे रहे हो तो यहाँ पर भी साइन वही दे देंगे। इट मीन दैट वी विल राइट 5/8 विल बी लेस देन 4/5, मीन्स बिगर कौन हुआ 4/5, राइट। नंबर बी 9/9:11, 9:11 मीन्स 9/11। एंड सेकेंड वन इज 11:9 मीन्स 11/9। कौन बड़ा? तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे और इसके साथ जिसको इंटू कर रहे हैं उसको इसके नीचे लिखिए। तो 9 9 जा 81, इसको इससे इंटू कीजिए और इसके नीचे लिखिए 11 11 जा 121। विच वन इज बिगर? दिस वन इज बिगर, सो वी विल गिव दिस साइन। तो अगर ये बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा। वी विल राइट 9/11 विल बी लेस देन 11/9, राइट। नंबर सी 23:24 or 15:16, right? We will follow same method. 23 by 24 and 15/16। इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, इसका वाला यहाँ लिखिए, इसका वाला यहाँ लिखिए, जो बड़ा होगा उसके तरफ साइन दिखा देंगे, राइट। नंबर डी, सेम क्वेश्चन, नंबर सी एंड डी you have to solve. Now come over question number 6. See question number 6. There are 50 students in a class. एक क्लास में 50 बच्चे हैं, right? 24 of them are girls, boys.
24 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने होंगे? वी विल राइट गर्ल्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 माइनस नंबर ऑफ बॉयज़, कितना हो जाएगा 26। मतलब टोटल 50, बॉयज 24 एंड गर्ल्स 26, राइट। अब क्वेश्चन क्या है देखो तो जरा। वेयर इज क्वेश्चन? Oh, sorry, question is here. Question is, find the ratio of boys to girls. Boys to girls का रेशियो बताना है, मीन्स बॉयज बाय गर्ल्स। बॉयज कितना है 24, गर्ल्स कितना है 26। क्या लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं तो कर दो लोवेस्ट फॉर्म में। 12 2 जा 13 2 जा विच विल बी इक्वल टू 12 बाय 13। तो इसको रेशियो के फॉर्म में क्या लिख देंगे? 12 रेशियो 13, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सॉरी, Sahil ran a distance of 1.5 kilometer and his younger sister could run only 500 मीटर। साहिल जो है 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चला है, राइट। साहिल जो है 1.5 किलोमीटर चला है, राइट। और उसकी बहन जो है वो 500 मीटर चली है। एक्सप्रेस द डिस्टेंसेस एज रेशियो, जो भाई और बहन जो चले हैं उसका रेशियो निकालिए। देन व्हाट वी शुड राइट? साहिल का मैं ऊपर लिख रहा हूँ और ब्रदर का नीचे लिख रहा हूँ, सॉरी सिस्टर का नीचे लिख रहा हूँ। देन दोनों सेम यूनिट में नहीं है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करो तो 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1500 मीटर। 1500 मीटर बाय 500 मीटर। अब कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, which will be equal to 3:1. So it will be equal to 3:1, right? Now come over question number 8. Come over question number 8. Out of 32 meter long cloth, 42 meter was used for making 8 frocks. 8 फ्रॉक बनाने के लिए टोटल 24 मीटर कपड़ा यूज़ हो गया है। टोटल कपड़ा 32 मीटर था, 24 मीटर्स यूज्ड हो गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल क्लॉथ टू क्लॉथ यूज्ड। टोटल क्लॉथ टू यूज्ड क्लॉथ। तो टोटल कितना था 32, यूज्ड कितना हुआ 24। देखो तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं। कर दो 8 3 जा 30, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, विच इज इक्वल टू 4/3। सो रेशियो विल बी 4:3, राइट। कम ओवर क्वेश्चन नंबर बी। इसी में है रिमेनिंग क्लॉथ यूज्ड क्लॉथ। बचा हुआ क्लॉथ कितना रहा? देन व्हाट वी शुड राइट? रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल क्लॉथ 32 माइनस यूज्ड क्लॉथ 24 इक्वल टू 8 मीटर। अब हमको निकालना है 8 मीटर है, निकालना है रिमेनिंग क्लॉथ टू यूज्ड क्लॉथ। रिमेनिंग क्लॉथ टू यूज्ड क्लॉथ, राइट, विल बी रिमेनिंग कितने हैं 8 मीटर एंड यूज्ड 24। कैंसल होगा? यस होगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, विच विल बी इक्वल टू 1:3, राइट, विच विल बी इक्वल टू 1:3। सी क्वेश्चन नंबर 10। इन ए डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 20 वर्ड्स का डिक्टेशन टेस्ट था। रोहन स्पेल्ड 18 वर्ड्स करेक्टली। रोहन ने 18 वर्ड्स करेक्टली लिख डाले।
फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वर्ड टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो रॉन्ग वर्ड कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, देन रॉन्ग विल बी इक्वल टू टोटल 20 माइनस करेक्ट 18 विच इज इक्वल टू 2। तो पहला जो निकालना है एएमएफ सॉल्व करना है टोटल वर्ड्स टू रॉन्ग वर्ड्स। तो टोटल 20 एंड रॉन्ग 2, रेशियो निकाल दो 1 जा 10 जा इक्वल टू 10 रेशियो 10/1 which will be equal to 10/1, right? Second one is your correctly spelled word to wrongly spelled word, correctly word to wrong word। करेक्टली कितना है 18, रॉन्ग कितना है 2, 2 1 जा 1, 2 9 जा 18 which is equal to 9/1 which will be equal to 9/1, right? 9/1। Now come over question number 11. Mrs. Seema earns rupees 2,50,000 every year and pays 24,000 as income tax। सीमा जो है मिसेस सीमा जो है 2,50,000 उस एक साल में कमाती हैं और 24,000 इनकम टैक्स देती है। फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम। इनकम टैक्स टू इनकम का रेशियो निकालना है। तो इनकम टैक्स है 24,000 और इनकम है 2,50,000, राइट? कैंसिल करो 3030 और कैंसिल होगा, यस होगा। 12 2 जा 125 2 जा और कैंसिल होगा, नहीं होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 12/125 विच विल बी इक्वल टू 12/125, राइट? सेकेंड वन इज इनकम टू इनकम टैक्स। बी जो है इनकम टू इनकम टैक्स, इनकम कितना है 2 लाख। क्वेश्चन इज इनकम टू इनकम टैक्स, तो इनकम कितना है 2,50,000 और इनकम टैक्स कितना है 24,000। सेम है, केवल उल्टा हो गया है। 12 जा 125 जा, सो इट इज इक्वल टू 125/12 विच विल बी इक्वल टू 125/12, राइट? एंड come over question number 12. Fill in the following blanks. Comparing two quantities by division is called ratio. Number B. Ratio is always expressed in its simplest form. रेशियो को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म। सी क्वेश्चन नंबर सी। द फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो 11/24 इज 11 फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड द सेकेंड टर्म इज 24, राइट? द रेशियो ऑफ लेटर एम इन द वर्ड इतना टू द टोटल लेटर्स ऑफ द वर्ड। इस देखिए मैथमेटिक्स में एम कितने हैं और टोटल वर्ड्स कितने हैं? तो एम 1 2 एम 2 ठो है और टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। सो व्हाट वी शुड राइट 2/11, शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। सो रेशियो विल बी 2/2/11, राइट? नाउ गो टू ई। द रेशियो ऑफ इवन नंबर टू ऑड नंबर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेकर के 25 तक में कितने ऑड नंबर हैं और कितने इवन नंबर है उसका रेशियो बताइए। तो इवन ले लीजिए, सबसे पहले इवन निकालिए। देखो तो जरा सा 1 से 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 ऑड है और 5 इवन है। 1 से 10 तक में है ना। फिर 10 से 20 तक में फिर 5 ऑड 5 इवन, राइट? फिर 21 से 25 21 23 25, 3 जो है ऑड है और इवन कितने हैं 22 एंड 24 2। तो कितना हो गया? ये हो गया 10
12 और ये हो गया 13. सो रेशियो विल बी 12/13 which will be equal to 12/13, right? Okay my dear.